सबक समाचार में आपका स्वागत है। मित्रों, गांव के विकास की कड़ी ग्राम प्रधान होती है। जब गांव का विकास होगा तभी भारत जैसा देश चमकेगा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू जी मौजूद हैं। हम बात करते हैं किस तरीके से प्रधानों को कार्य करने में और किस तरीके से उनका प्रशासनिक स्तर पे सहयोग मिलता है। जी नदीमुद्दीन पप्पू साहब, आपका सबक समाचार में स्वागत है। मौजूदा समय में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबका साथ सबका विकास की बात चल रही है। आप जिले में ग्राम प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 3 पंचवर्षीय से जिला अध्यक्ष है। कहां पे प्रधानों को विकास कार्य कराने में दिक्कतें जा रही हैं? जब से ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है तब से दिक्कतें आ रही हैं। ग्राम प्रधान काम कराता है लेकिन गांव वगैरह में नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती है। मजदूर आते हैं, काम करते हैं, पता चला एनएमएस नहीं चला, हाजिरी नहीं भरी गई, फिर भी ग्राम प्रधान को उसकी मजदूरी देना पड़ता है। और भुगतान की व्यवस्था बड़ी लचर है। 6-6 महीने साल भर हो जाता है, ना तो मजदूरी आता है, ना श्रम का भी पैसा नहीं आता, ना उसका सामग्री का पैसा आता है। मनरेगा की बहुत बुरी हालत है, 1 साल से पैसा नहीं आया। लेकिन मनरेगा के कार्य में फर्जीवाड़ा भी तो होता है। ऐसा कहा जाता है कि ग्राम प्रधान रजिस्टर में संख्या को दूसरी दर्ज करते हैं, भुगतान अपने लोगों का निकालते हैं, अपने ही परिवार के लोगों को मनरेगा का मजदूर बना रखा है। इसी बात को लेकर के शिकायतें होती हैं। तो क्या ग्राम प्रधान सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसी समस्या आती है कि मान लीजिए हमने 50 लेबर लगा रखी है, ठीक, तो उसमें जो लेबर हमने डिमांड दी, हमको पहले से डिमांड देनी पड़ती है, वो लेबर नहीं आई तो हमको काम करना है, फिर मजबूरी में हमको लेबर को दिखाना पड़ता है क्योंकि हमने 50 आदमी की डिमांड दे दी। अब वहां पे 40 लेबरों की तो हाजिरी जाएगी नहीं, क्योंकि वहां पे फीड तो जो अनुपस्थित है उसे तो अनुपस्थित किया जाना चाहिए। उपस्थित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लेबर बीच में चली गई। बहुत सी समस्याएं आती है जिससे प्रधान को ऑटोमेटिक बीच में ये हो जाता है कि नहीं वो गलत कर रहा है, जबकि गलत नहीं कर रहा। प्रधान को तो मजदूरी घर के पैसे से देनी पड़ रही है। ये हालात हो गए आज के दौर में। ये इस बार ऑनलाइन व्यवस्था हो गई, कहीं फेस वाला लाते हैं, कहीं रेटिना वाला लाते हैं, एनएमएस लाते हैं, कहीं सरों की गिनती होती है। सरकारी स्तर पे जिले के अधिकारियों से क्या सहयोग? जिले के अधिकारी कभी सहयोग नहीं करते। कोई भी काम कराने ग्राम प्रधान जाता है, उसमें अराजक तत्वों द्वारा आए दिन उत्पात मचाते हैं, कार्य करने नहीं देते। जिसपे प्रधान जाता है उनसे शिकायत करने तो कोई सहयोग नहीं किया जाता है। और इन्हीं सब रंजिशों को लेकर आए दिन ग्राम प्रधानों की हत्याएं हो रही है, हमले हो रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं हो रही, कहीं न कहीं। तो संगठन आपका, जब ग्राम प्रधानों की हत्या हो रही है और उन पे हमले हो रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं प्रधान, तो आपका संगठन क्या करता है? संगठन मांग करता है कि हमको सुरक्षा दी जाए, हम लोगों को सस्पेंड लाइसेंस दिया जाए। बार मांग की जाती है, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगती। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी घटना हुई, ग्राम प्रधान का परिवार नष्ट कर दिया गया, वहां पे चिराग जलाने वाला नहीं है। अब ग्राम प्रधान क्या करे? उस दिन से तो क्या जनप्रतिनिधि आपका सहयोग नहीं करते? कोई सहयोग क्या नहीं आप लोग अपने क्षेत्र के विधायकों से, अपने ब्लॉक प्रमुखों से बात नहीं करते? हम लोग सबसे बात करते हैं, लेकिन कोई ग्राम प्रधानों का सहयोग करने के लिए कोई नहीं है। न क्षेत्र पंचायत प्रमुख की जांच होती है, न माननीय विधायक की जांच होती है, न माननीय सांसद की जांच होती है। सिर्फ जनपद में सिर्फ ग्राम प्रधान की जांच होती है और ग्राम प्रधान की जान हमेशा खतरे में बनी। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो ग्राम प्रधानों को तो बड़े अच्छे रंग के डील किया जाता है, उनका सहयोग लिया जाता है, वही विधायक जीत के जाते हैं, तो आपकी बात नहीं सुनते? बिल्कुल नहीं सुनते। जब चुनाव आता है तो हर तरह से हर कंडे अपनाकर ग्राम प्रधानों को अपने पक्ष में करते हैं और उनसे वोट लेने का काम करते हैं। और जब वो सांसद विधायक बन जाते हैं उसके बाद अनदेखी करते हैं ग्राम प्रधानों की। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग गांव में उनके कार्यक्रम लगवाते हैं, गुलदस्ता भेंट करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में सहयोग नहीं करते? बिल्कुल सहयोग नहीं करते। अब हम लोग जनता से जुड़े आदमी है, कोई भाजपा से जुड़ा है, हमारी पब्लिक है, सब हमको वोट करती है। कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई सपा से जुड़ा है, कोई अन्य पार्टी से। हम लोग तो किसी दल की राजनीति नहीं करते। हम लोग ग्राम प्रधान के रूप में निर्दलीय होकर काम करते हैं कि हर वर्ग का काम करते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी भी दल का हो। हम लोगों को गांव के अंदर सबका काम करना पड़ता है और गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है।
अगर गांव से अक्सर शिकायतें आती हैं कि ग्राम प्रधान विकास कार्यों में पक्षपात करते हैं। पता लगा जो गांव में विरोधी खेमे का है या पूर्व में प्रत्याशी रह चुका है या पूर्व में प्रधान रह चुका है, जो मौजूदा ग्राम प्रधान है तो उनके क्षेत्र का विकास नहीं करवाते। अरे भाई, अब आप गांव के नेता हो गए हैं, गांव के प्रधान हो गए हैं, तो विकास तो सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो विकास तो गांव की हर गली में होना चाहिए, लेकिन एक तरफ ही विकास होता है, ये अक्सर आरोप लगते हैं। ग्राम प्रधान ऐसा कोई पक्षपात नहीं करता, लेकिन जब कभी भी ग्राम प्रधान कोई विपक्षी या पूर्व प्रधान की तरफ कोई काम कराने के लिए निकलता है तो पूर्व प्रधान उसमें अड़ंगा डालता है। उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहयोग ग्राम प्रधान का नहीं करता। इसलिए ग्राम प्रधान कोशिश यही करता है कि उस क्षेत्र में काम न कराए जहां पे अराजकता, तो उसके काम में बाधा डाले। तो इसलिए इसकी आरोप लगता है कि ग्राम प्रधान जो उससे रंजिश है उसका काम नहीं कर रहा है। तो क्या प्रधान अपनी बात नहीं कहता है? जब आप विकास कार्य का एक प्रपोजल तैयार करते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी उस प्रपोजल में अपनी सहभागिता निभाते हैं, ग्राम पंचायत में आप खुली बैठकें करते हैं, तो इस सब के बावजूद भी जब विकास का एक प्रोपोगंडा खड़ा कर देते हैं, बाकायदे एक एजेंडा जारी करते हैं, तो फिर विरोध किस बात का? सही बात है आपने कही। देखिए, जब हम लोग काम करने जाते हैं, जैसे जैसे अब चुनाव नजदीक आ रहा है, देख लीजिए रोज ग्राम प्रधान के खिलाफ एक नए कोई भी सड़ा सा आदमी होगा गांव का, वो सफेद कपड़ा पहनेगा, एक एप्लीकेशन कागज की लेगा और आके किसी भी अधिकारी को देगा, वो अधिकारी सीधा ग्राम प्रधान को फोन करेगा, आइए आपकी जांच होगी, आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र आया, उस पर फिर धन दे के काम चलाना पड़ता है, अपनी जान को बचाना पड़ता है। कोई भी आदमी व्यक्ति ग्राम प्रधान, उसमें ना तो ये जांचा जाता है कि ये प्रार्थना पत्र ग्राम प्रधान के खिलाफ आया, क्या इसमें क्या सत्यता, इसकी जांच नहीं की जाती। पुलिस का तो ये मामला है कि सीधा ग्राम प्रधान को 151 में दोषी करके 151 में चालान कर दिया। अब तक कुछ ऐसे प्रधान हैं आपके नॉलेज में जिनका 151 में भी चालान हुआ? हुसैनगंज के रसूलपुर गांव का मामला है, एडीओ पंचायत वगैरह जांच करने गए पूर्व प्रधान की शिकायत में, और वहां पे पूर्व प्रधान द्वारा दबंगई से प्रधान के ऊपर चप्पल तक उठाई गई। अगर प्रधान ने कुछ उसको अपशब्द कह दिया तो उसके दोनों पक्षों को 151 करा के वहां कटघरे में बड़ा कर दिया, जिसमें हम सब ग्राम प्रधान गए, एसओ साहब से बात की तो उन्होंने कहा भाई 151 तो करूंगा, ये है कि प्रधान को ऊपर कुर्सी में बैठा दूंगा भाई। लेकिन इतना बड़ा संगठन आपका जिले में होने के बावजूद, इतनी ग्राम सभाएं होने के बावजूद, फिर भी प्रधानों में एकजुटता नहीं आ पा रही। आप लोग न विधायक पे दबाव बना पा रहे हैं, न क्षेत्र पंचायत पे दबाव बना पा रहे हैं, न जिला पंचायत पे दबाव बना पा रहे हैं, न प्रशासन पे अपनी बात कह पा रहे हैं, तो फिर गांव का नेतृत्व तो इस तरीके कैसे हो पाएगा? हम लोग हर कोशिश करते हैं संगठन के लिए। बीच में अभी एक संघ, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय दल है, उसने एक संघ पैदा कर दिया हम लोगों को कमजोर करने के लिए, तोड़ने के लिए। जो सत्ता में है उसने कर दिया कि फलाने पार्टी संघ के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष फलाने हैं, महामंत्री फलाने, सिर्फ प्रधानों को कमजोर करने के लिए, प्रधानों को अलग करने के लिए, प्रधानों को बांटने के लिए कि ग्राम प्रधान सत्ता के साथ रहेगा, उसका काम करेगा। तो प्रधान भी दो खेमे में बटे हुए हैं जिले में, आपके संगठन के साथ पूरे प्रधान नहीं है? प्रधान संगठन के साथ है, लेकिन जब उसके साथ पास ऊपर मुसीबत आती है तब वो ढूंढता है हमको, जिला अध्यक्ष को ढूंढता है, संगठन के लोगों को ढूंढता है, प्रधानों को ढूंढता है, नहीं अपना हित लाभ करने के लिए अपना जगह जगह घूमता रहता है जहां से उसको फायदा मिलता है। तो प्रधानों के बीच में एकजुटता है जी, इसको लेकर के आपका संगठन क्या करता है? हम हमेशा पहल करते हैं, कभी भी कोई घटना होती है तो सभी लोगों को एकत्रित करते हैं। ब्लॉक अध्यक्षों को हमेशा कहते हैं कि सबको एकत्रित करें, मासिक बैठक करें और संगठन का शुल्क करें, जिससे प्रधानों को लगे कि नहीं हमारा संगठन है, उसका एक शुल्क है, कोष है। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं वो कर पाते। ग्राम प्रधानों को संगठन के नाम पे 1 रुपए देने में तकलीफ होती है। सड़ा सा सरकारी कर्मचारी होगा, वो बुला के जो कहेगा वो दे देते हैं, ये व्यवस्था। ऐसे आरोप भी लगते आ रहे हैं कि जब त्योहार आते हैं, होली आती है, दीपावली आती है, तो प्रधानों से वसूली की जाती है। प्रधानों से वसूली नहीं की, कर्मचारियों के माध्यम से प्रधानों से पैसा लिया जाता है, डायरेक्ट प्रधानों से नहीं की जाती। वो अपने कर्मचारियों को दापते हैं कि देखिए होली आ गई है, सचिव साहब आप अपने प्रधान से बात करिए और व्यवस्था पहुंचाइए। तो सचिव साहब कहेंगे, अब सचिव प्रधान एक कड़ी है, विकास करना है तो सचिव साहब को लेके चलना है, और सचिव साहब के ऊपर दबाव है तो ग्राम प्रधान देगा कि जाइए भाई साहब को दे दीजिए। तो आप लोग विरोध नहीं करते इसका? विरोध कैसे करें, फिर हम कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम इस चीज पे विरोध पे आ जाएंगे तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब भ्रष्टाचार में आपकी लोगों की भी संलिप्तता है? मजबूरी के तहत
जनता के कार्य के लिए, गांव के विकास के लिए हम लोगों को इसका सामना करना पड़ता है, इसमें संलिप्त रहना पड़ता है। अगर हम ये सब नहीं करेंगे, ब्लॉक के कर्मचारियों को खुश नहीं रखेंगे, जिले के अधिकारियों को खुश नहीं रखेंगे, तो हम गांव पंचायत में कोई भी विकास कार्य और जनता को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे सरकारी योजनाओं को। ये थे फतेहपुर जिले के ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू जी। बने रहिए शपथ समाचार में, फिर अगले दिन किसी नए मुद्दे के साथ मिलते हैं। नमस्कार। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।